औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा लेक्चर 10th क्लास की मैथ्स से रिलेटेड है बेटा। और हमने कल जो है मशक नंबर 4.2 की थी और आज इसी चैप्टर की मशक नंबर 4.1 कल की थी। आज हमने बेटा 4.2 करनी है और इसमें सेम वही तरीक़ाकार करना है जो पिछले सवालों में हमने किया है। जस्ट इधर थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो मैं बता दूंगा। अगर आपने पहला सवाल आपने बेटा अच्छी तरह से समझ लिया तो बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो उससे सारा वही तरीका है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। देखें, अब उसने ये सवाल दिया, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि नीचे भी एक्स की पावर देख लेनी है, ऊपर भी एक्स की पावर देख लेनी है। सबसे पहले यही तरीका करना है। तो बेटा ऊपर पावर है एक्स की पावर 2 और नीचे क्या है जी, एक्स की पावर 2 ये हो गई जी और एक्स की पावर 1 ये, यानी कि 2 इसकी और 1 इसकी मिलकर 3 बन जाएगी। यानी कि नीचे पावर 3 है और ऊपर पावर कितनी है, 2 है। तो ये इक्वेशन ठीक है। हाँ, अगर नीचे भी एक्स का स्क्वायर होता और ऊपर भी एक्स का स्क्वायर होता, दोनों एक जैसी होती, तो फिर आपने तकसीम करके नीचे वाले से फिर आगे आपने ऊपर एक्स की पावर कम होनी चाहिए। जब तक ऊपर एक्स की पावर कम नहीं होगी तब तक आपने इसको हल नहीं करना। तो अब तो एक्स की पावर ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा है, क्योंकि देखें ना एक्स का जब मुरब्बा खोलेंगे तो एक्स पावर 2 ये है और 1 ये भी तो है, तो ये 3 बन जाएगी। तो इसलिए आप क्या करेंगे बेटा, आप डायरेक्ट वही तरीका जो पिछले मशक में आपने किया था वो लिख दे, इसको फ़र्ज किया। फ़र्ज क्या किया जी, आपने ये चीज़ लिख देनी, ये जैसे कि है वैसे की वैसे लिखे इसको। तो ये है जी आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस 3x+1 ओवर में जो चीज़ है बेटा वो वैसे कि वैसे लिखे, वो है जी x-1 और है जी x-2, ऐसे है ना बेटा। अब आपने लेट कर लेना है जो इसको a के बट्टे में ये चीज़ लिखनी है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी है, ये देखें ना स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर है। तो आपने क्या करना है, a के नीचे जो है ना ये वाली स्क्वायर के बगैर उसको लिख देना, यानी कि स्क्वायर साथ नहीं लगाना, बस a के नीचे बस आपने लिखना है x-1, ठीक है। ठीक है, उसी तरह प्लस का साइन लगाने के बाद आपने बी लगाया और बी के नीचे आपने इसी को लिखना है, लेकिन इसका स्क्वायर अब साथ लिखना है। यानी कि एक्स के ए के नीचे लिखना है तो इसका स्क्वायर नहीं लगाना, जब बी के नीचे लिखना है तो इसको आपने ए बी के नीचे स्क्वायर वाली पूरी लिख देनी, यानी कि x-1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरह प्लस का साइन लगाने के बाद आपने सी लगाना है और सी लगाने के बाद जो आखिर में बची ये वाली चीज़ इसको आप लिख देंगे सी के साथ, और ये है जी x-2। ओके हो गया बेटा। तो ये इक्वेशन नंबर अब आपके पास ए हो गई। अब आप पिछली मशक में क्या करते थे वही प्रोसीजर बेटा इसमें भी करना है। जस्ट आपने इधर लिख देना है मसावात ए को, मसावात ए को x-1 का स्क्वायर और x-2, यानी कि ये जो चीज़ है ना इससे आपने पूरी मसावात को ज़रब देने से, ठीक है बेटा। तो अब आपने जस्ट क्या करना है, ज़रब देनी है। तो अब आपने देखना है, ये देखें, जब आपने इस चीज़ से ज़रब देनी इस चीज़ को, तो ये दोनों यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी आपके पास ये चीज़ रह जाएगी, ऐसे बचेगी ना। तो आप इसको लिख दें, फिर वो क्या बचेगी आपके पास, वो है जी एक्स का स्क्वायर माइनस 3x+1, ये बचेगी ना बेटा। और बराबर का साइन लगाने के बाद अब फिर गौर कीजिएगा, ये है जी x-1, ये भी है x-1, लेकिन इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है। तो जब इस 2 में से ये 1 चली जाएगी तो 1 तो यहाँ पर बचेगी, तो वही 1 आपने 1 के साथ लगा देनी, यानी कि 1 के साथ क्या बचेगा फिर x-1, यहाँ से 1 चली जाएगी ये वाली, इसके साथ 1 बाकी रह जाएगी, वो लिख देंगे। इसी तरह x-2 वैसे का वैसे, क्योंकि यहाँ पर x-2 तो है ही नहीं। इसी तरह बेटा प्लस का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाने के बाद b को लिख दें। और अब गौर कीजिएगा, x-1 का स्क्वायर है और ये भी x-1 का स्क्वायर है, काट जाएगी पूरी, स्क्वायर से स्क्वायर वाली काट जाएगी, बाकी रह जाएगी b और साथ में ये चीज़ बचेगी, तो आप इसको लिख देंगे। तो वो है जी x-2, ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिएगा, ये x-2 से ये x-2 काट जाएगा, क्योंकि इससे भी ज़रा करवानी है आप लोगों ने, तो ये -2 एक कट जाएगा, बाकी रह जाएगा आपके पास x-1 का स्क्वायर और ये c बच जाएगा। तो आप लिख देंगे, इधर प्लस का साइन लगाया ये वाला, c लिखा और x-1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है बेटा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर दें, सॉरी बी यूज़ कर दें, क्योंकि हमने पहले ए का नाम दिया, बी का नाम दे देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेट करना है जी, ये जो है ना स्क्वायर के बगैर वाली ये वाली, इसको आपने 0 के बराबर रख देना है। तो आप देखो लिखें x-2 इज़ इक्वल टू सिफर, तो ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस का 2 है, जब बेटा बराबर किस साइड पे आएगा तो बन जाएगा प्लस का 2। तो आपने इसको लिख देना है b में दर्ज करने से। तो बी में दर्ज क्या करें, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर बेटा आपने 2 लगाते जाना है, बाकी आपका सवाल हल होता जाएगा, ठीक है जी। तो अब आप लिखें, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 लिखते जाएँ, तो यहाँ पर x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर लिख देंगे आप।
इसी तरह -3 और x की जगह पर आप 2 लिख देंगे और प्लस का 1 इज़ इक्वल टू a। ठीक है बेटा। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ये लिख देंगे इधर 2 और ये -1 वैसे का वैसे। इसी तरह यहाँ पर 2 और ये -2। ओके हो गया। इसी तरह प्लस b, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 2x जब और ये -2। इसी तरह प्लस का साइन लगाया, c लगाया और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 2 और ये -1 और ऊपर ये आ जाएगा स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो अब गौर कीजिएगा, तो जब आपने 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 2 2 4 बन जाएगा, ऐसे है ना। ठीक है बेटा। इसका जब आपने स्क्वायर ओपन किया तो 2 को 2 से किया तो 4 बना। इसी तरह ये माइनस, जब आपने इस 3 को बेटा 2 से ज़रब करना तो 3 2 6 बन जाएगा ना, और ये +1 वैसे का वैसे। ठीक है जी। इसी तरह इज़ इक्वल टू, देखें 2 में से 2 गया सिफर, तो ये सारी चीज़ सिफर हो जाएगी। जब ज़रब खाएगी सिफर तो इसको छोड़ें। ये भी 2 में से 2 गया तो सिफर, ये भी सिफर हो जाएगी, छोड़ें इसको भी। तो बाकी बात जाएगा आपके पास 2 में से 1 गया बेटा तो 1 रह जाएगा, यानी कि सी और यहाँ पर 1 की ताकत 2। समझ आ गया ना। 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का मुरब्बा। और अब गौर कीजिएगा, ये 4 भी जमा का 1 भी जमा का 5 बन जाए, यानी कि 4 और 1 मिलकर 5, और नफ़ी का 6, जमा के 5 और नफ़ी का 6, तो नफ़ी के 6 में से जमा के 5 जाएंगे तो फिर नफ़ी का 1 रह जाएगा, और बराबर है सी, क्योंकि 1 का मुरब्बा 1 हो तो जब सी को 1 से ज़रब करेंगे तो सी 1 सी, ऐसे होगा ना। तो ये बेटा आपके पास फ़िलहाल सी का जवाब आया है। ठीक। अब आप इधर लिखें मसावात एक की मदद से, सॉरी मसावात बी की मदद से। आपने मसावात बी की मदद तो लिखा, अब आपने मसावात बी के साथ करना क्या है, सेम ये चीज़ें वैसे की वैसे लिखें और इनको आपस में ज़रब भी दें, जो हिंद से है ना आपस में ज़रब भी करवाएं। तो आप इसको लिखेंगे इधर, ये जो चीज़ है सैड वाली, ये वाली बेटा ये बी में है ना, ये सारी बी जा रही है मसावात ये वाली, तो आप इसको फ़िलहाल वैसे लिख दें जैसे है ये वाली। ये है जी एक्स का स्क्वायर -3x और प्लस का 1 इज़ इक्वल टू, सही है ना। अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने पहले इनको ज़रब करवाना है। तो देखें ये ए मैंने लिख दिया जहाँ पर बाहर, समझ आ गई है ना। ए मैंने क्या किया, बाहर लिख दिया। तो अब बाकी इन दोनों का आपस में ज़रब दें तो ये बन जाएगा, जब आप इस एक्स को, ये देखें ना ये एक्स है, ये देख लें, इस एक्स को जब आप इस एक्स के साथ ज़रब किया तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो आपने लिख दिया इधर एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसी तरह फिर आप देखें, फिर आपने इस एक्स को 2 से करना है तो प्लस माइनस माइनस, जब इस एक्स को 2 से करें तो ये बन जाएगा 2x, और लेकिन माइनस का क्योंकि ये माइनस का साइन है तो आप लिख देंगे इधर माइनस का 2x। ठीक है। इसी तरह आगे चले तो आगे फिर क्या करेंगे, अब आपने x को इससे भी ज़रब दिया, इससे भी ज़रब दिया। इसी तरह बेटा अब आप इस एक को इससे भी ज़रब दें, इसी एक को आप इससे भी ज़रब दें। ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस को x तो 1 से ज़रब करेंगे तो x ही आएगा ना, लेकिन माइनस का क्योंकि साइन माइनस का है दोनों एक के साथ, इसलिए माइनस का एक्स रह जाएगा। ठीक है बेटा। प्लस माइनस माइनस और एक्स। इसी तरह जब आपने इस एक को माइनस को 2 से ज़रब किया तो माइनस माइनस ये प्लस, और 2 को 1 से करें तो 2 1 2, तो ये आपने प्लस का 2 लिख दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ था। ठीक है बेटा। इसको ब्रैकेट में क्लोज फिलहाल कर दें। इसी तरह आगे चलें तो अब आप इस बी को इस एक्स से करें, फिर इस बी को आप 2 से भी करें तो क्या लिख देंगे आप इधर प्लस बी एक्स। समझ आई है। क्यों बी एक्स, क्योंकि ये बी है और ये साथ एक्स है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा 2b। ओके हो गया। ये क्योंकि ये 2 से ज़रब करवाना है ना, हमने इस 2 से भी b को ज़रब करवाया इस 2 से, तो इसलिए 2b। इसी तरह बेटा ये प्लस आ जाएगा और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये मैं खोल के दिखा देता हूँ। इधर प्लस c लगा दें और फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये है जी a माइनस बी, यानी कि a हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है। तो आप इसको जब स्क्वायर बेटा ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर। समझ आइए कुछ, हमें पता है इस तरह है ना। मैं इधर लिख देता हूँ, पूरा मैं हल करके दिखाता हूँ। यानी कि ये है जी x-1 और ऊपर है जी बेटा स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करेंगे बेटा तो ये इस तरह बनेगा, एक की 2 प्लस बी की 2 -2a हमारे पास x और b हमारे पास 1 है। ये इस तरह बनेगा। यानी कि इस तरह देखें तो x का स्क्वायर, तो ये वही x का स्क्वायर मैंने लिखा। इसी तरह ये -2 को जब x से मल्टीप्लाई करें और 1 से भी, तो यानी कि 2a भी था ना, तो 2 1 2, तो यानी कि ये साथ में x आ जाएगा, और ये प्लस 1 का मुरब्बा 1 ही होता है। तो ये मैंने तरतीब के साथ लिख दिया। ठीक है बेटा। यानी कि स्क्वायर ओपन अब किया। तो आगे भी अभी हल होना है तो आगे भी करके देखिएगा। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, बेटा आप इनको ज़रब दें आपस में, यानी कि इस a को सबसे ज़रब करवाएं तो ये बन जाएगा ax का स्क्वायर। ठीक है। ये ax का स्क्वायर -2x -x। अब आपने रियाजी पढ़ी हुई है
कि जब दो कीमतें एक जैसी यानी कि ये भी एक्स वाली है, ये भी एक्स वाली है, तो दोनों एक्स वाली हैं, तो दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो आप कीमतें जमा कर देंगे, अलामत माइनस की यूज़ करेंगे, तो यानी कि ये बन जाएगा माइनस 2 और 1 मिलकर क्या बनेगा 3, यानी कि 3x, और ये ए से ज़रब करेगा तो ये बन जाएगा -3ax। समझ आ गई? यानी कि 3a बनेगा ना, ये 3 2 और 1 3x, और ये साथ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ax बन जाएगा। इसी तरह ये प्लस का साइन लगाया, और जब आप इस a को 2 से किया तो ये बन जाएगा 2a। ओके बेटा, तो आगे चलें, तो ये प्लस bx -2b, इसको वैसे का वैसे लिख दें आप। और इसी तरह आगे चलें तो ये बनता है c, और c को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो ये बन जाएगा प्लस सी एक्स का स्क्वायर। इसी तरह प्लस माइनस 2c x। समझ आ गया? ये 2 आ गया, ये c आ गया, ये साथ में x तरतीब के साथ लिखा है। इसी तरह प्लस प्लस प्लस, अब c को एक से ज़रब करें तो ये c बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब आप इसको इक्वेशन नंबर c कंसीडर कर लें, और यहाँ पर लिख देना मसवात c की मदद से, मसवात c से x के स्क्वायर के अद्दी सरों का मुआवजना करने से। अब x की दो के, यानी कि जो x की दो के साथ कीमतें होंगी आपने वो लिख दी जानी है, और इनका मुआवजना हो जाएगा। तो बेटे इस साइड पे देखें तो x का स्क्वायर है आपके पास, ये देख लें, ये x का स्क्वायर है ना आपके पास, तो इस x के स्क्वायर के साथ कोई चीज़ है? कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ एक तो होगा ना, यानी कि हमने अददी सरों का जो इनके साथ होंगे, x के स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर एक तो होगा, तो आप इस साइड पर एक लिख देंगे। हमने x की दो के अददी सरों का मुआवजा करना है, बाकियों को छोड़ देना, जो भी x वाले होंगे कांस्टेंट होंगे उनको कुछ भी नहीं करना, बस x के स्क्वायर वाले के साथ एक है तो हमने एक लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो कौन कौन x के स्क्वायर वाले आ रहे हैं, एक ये a x का स्क्वायर आ रहा है और एक c x का स्क्वायर आ रहा है। तो x के स्क्वायर के साथ यहाँ पर अददी सर क्या है, a है, तो एक a आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और आगे देखें तो प्लस, और इस x के स्क्वायर के साथ अददी सर क्या है, c, तो यहाँ पर आप c लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब आप गौर कीजिएगा, ये एक आ गया इज इक्वल टू, जहाँ पर ए वैसे का वैसे, ये प्लस। अब देखें तो सी की कीमत कितनी है आपके पास, -1, तो आप जब सी की जगह पर -1 पुट करेंगे तो प्लस, और सी की कीमत प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर सी की जगह पर एक आ जाएगा। समझ आ गया बेटा? ओके है जी। अब आप गौर कीजिएगा, तो एक ये वैसे का वैसे, और ये नफ़ी का एक है, इस साइड पर जब आएगा बराबर के तो ये बन जाएगा प्लस के, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू ए। अब ए की कीमत कितनी बनेगी, 1 में 1 ऐड करें तो 2 बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास, सी की कीमत भी आ गई, ए की कीमत भी आ गई। अब आपने क्या करना है, इसी मसवात सी से, इसी मसवात बेटा सी से, जहाँ पर आपने लिखना है एक्स की दो के अददी सरों का मुआवजा करने से, अब आपने लिखना है एक्स के अददी सरों का मुआवजा करने से, एक्स की दो के बाद एक्स, फिर कांस्टेंट रकम में जो भी होंगी, तो हमने तीन ही कीमतें मालूम करनी है, दो की हमने, यानी कि ए भी हमारे पास आ गया, बी सी भी आ गया, अब एक कीमत रह गया बी की, तो वो फाइंड करने के लिए अब आप लिखेंगे मसवात सी से एक्स के अददी सरों का मुआवजा करने से, वो मैं लिख देता हूँ ताकि आपका फिर मसला ना बने आगे जाके यार। वो मैं लिख देता हूँ इधर, यहाँ पर ये मैं लिख दूँ, यानी कि मसवात मसवात सी से एक्स के अददी सरों का मुआवजा करने से। ठीक है बेटा, अब बेटा आपने उधर लिखा कि एक्स के अददी सरों का मुआवजा करने से, तो आप देखिएगा यहाँ पर एक्स वाली देखने अब इस एक्स के अददी सर क्या है जी, -3 है, और यहाँ पर आगे है जी -3a, उसके बाद है जी b, और उसके बाद आएगा आपके पास c, यानी कि इनके साथ जिनके साथ एक्स है ना वो चीज़ें लेनी है, यानी कि इस एक्स का -3 है, इस एक्स का -3a है, आगे है जी b, और आगे है जी -2c। तो अब मैंने क्या लिखना है, बराबर की साइड -3 लिखूंगा, आगे -3a प्लस b और -2c, तो ये मैं आगे लिख रहा हूँ, ये आपने देखना है जी। तो जब आपने मुआवजा किया तो वो क्या लिखेंगे आप बेटा, वो मैं लिख दूँ, ज़रा सेल भी इधर उधर हो रहा है, चलें कोई नहीं, बहरहाल -3 था और बराबर था जी 2a, ऐसे था ना। इसी तरह प्लस का था b और माइनस का था 2c। ये मैं पीछे फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को, शायद कोई गड़बड़ ना हो जाए यार हमसे। देखिएगा -3a प्लस b और -2c, यानी कि यहाँ पर माइनस का 3a आना था, मैंने 2 लगा दिया और भूल गया मुझे, ये यहाँ पर आपने माइनस का 3a लिखना था। ठीक है बेटा, अब आप गौर कीजिएगा, तो ये -3 वैसे का,
वैसे आ जाएगा। समझ आ गया ना? ये एक तो सेल भी पता नहीं क्या हो गया, सेल को मैं सीधा कर लूँ यार। यार क्या हो गया इसको। अच्छा चलें, बाहर जो भी है ठीक है। यहाँ पर भी तो अब देखें बेटा, तो इस साइड में -3 आ जाएगा। इसी तरह अब आगे क्या बचेगा आपके पास, वो बचेगा जी -3, और ए की कीमत आपने निकाली थी 2, पीछे आपने जवाब निकाल के रखा है। इसी तरह प्लस बी आपने अभी निकाला नहीं है, ये -2, और सी की कीमत आपने निकाली थी -1। ठीक है, वो कीमतें आपने दर्ज कर दी। इसी तरह अब आप देखिएगा -3 इज़ इक्वल टू, ये -3 है, ये 2, जब 3 2 से मल्टीप्लाई हो तो 3 2 -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस बी माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2। ठीक है जी। इसी तरह अब आप गौर करें तो -3, ये जमा नफ़ी का 6 साइड पे आके जमा का 6, जमा का 2 इस साइड पे आके नफ़ी का 2, और इज इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर बी। समझ आ गया ना? जमा का 2 इधर आकर नफ़ी का 2, नफ़ी का 6 इस साइड पे आके जमा का 6। अब गौर करें, जमा का 6 है, नफ़ी का 3। अब गौर पहले तो इन दोनों, ये भी नफ़ी किया, ये भी नफ़ी किया, दोनों नफ़ी किया। नफ़ी की 3 और नफ़ी का 2 मिल के बन जाएगा -5, क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है तो कीमतें ऐड कर देंगे, अलामत माइनस की यूज़ कर देंगे, और ये +6 इज़ इक्वल टू बी। अब 6 में से 1 चला जाएगा तो बाकी 1 जमा का रह जाएगा, और इज़ इक्वल टू बी। ठीक है बेटा, तो ये अब आपके पास जवाब आ गए हैं। अब आपने इनको जाके आगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। नहीं बेटा, इस तरह इक्वेशन थी, इक्वेशन ए। तो अब आपने इक्वेशन ए में क्वेश्चन के जो जवाब आपके पास थे, जो आपने निकाले हैं, ए बी और सी, किसी में दर्ज करने हैं, बस जवाब आपका आ जाएगा। तो ए का जवाब आपने बेटा 2 निकाला था, तो मैं ए की जगह पर 2 लिख दूंगा, और बटे में क्या आ जाएगा, x-1। ठीक है, इसी तरह प्लस, और बी का जवाब आपने क्या निकाला है, 1, तो बी की जगह पर 1 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा x-1 का स्क्वायर। इसी तरह बेटा प्लस, और सी का जवाब आपने निकाला था माइनस का 1, -1 बटा x-2। ठीक है, अगर आप इस तरह जवाब लिख दें ये भी ठीक है, या इसको चेंज करेंगे तो ये इस तरह भी बन सकता है, यानी कि 2 ओवर में x-1 प्लस 1 ओवर x-1 का स्क्वायर। ये प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1 ओवर x-2। जो दिल करे आप जवाब लिख दें, बुक वाला तो ये जवाब है, वैसे मैंने यही निकाला है। आप जो मर्जी यहाँ पर सी की जब मैंने से लगाया है, जब आपने इस नफ़ी ए को जब प्लस से ज़रब करें तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बाकी जवाब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसी तरह बाकी बेटा क्वेश्चन करने, जितने भी क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, कोई तब्दीली नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सारे इसी मेथड से करना है आप लोगों ने। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ और देखते हैं वो किस तरह करना है फिर। ठीक है जी। नहीं बेटा, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, ये मैं अब गो थ्रू करवाऊंगा आपको, क्योंकि आपको अब तरीक़ाकार तो सारा आता है। क्या करेंगे आप, ऊपर पहले ताकत देखें, नीचे भी ताकत देखें। ऊपर तो बेहतर ताकत है 2, और नीचे है 3, क्योंकि एक्स की ताकत 2 ये है और 1 ये मिलकर 3 बने। अब ये इक्वेशन ठीक है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, लेट करेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे, और फ़र्ज़ करने के बाद आपने बराबर का साइन लगाया, और आपने इसको ए के नीचे लिख दिया, यानी कि स्क्वायर के बगैर वाली को, तो आप लिखेंगे ए बटे में आ जाएगा आपके पास x+2। ठीक है बेटा, इस तरह प्लस बी, और बटन पे लिखेंगे आप x+2 का स्क्वायर। इसी तरह आपने प्लस का साइन लगाया, और सी के नीचे आप क्या लिखेंगे, सी के बटन में आ जाएगा जी आपके पास x+3। ठीक है जी। इसी तरह बाकी अब आपने सेम वही तरीक़ाकार के नीचे वाले जो बटे में है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना, इस कीमत के साथ आपने पूरी मसावात को ज़रब देनी है। ठीक है जी। ठीक है जी, तो आप देखिएगा, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी देना सारी मसावात को। ठीक है, 1 का नाम देने के बाद अब आपने जो बट्टे में ये है इसके साथ ज़रब कर देना है। तो जब बेटा आप ज़रब करेंगे तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गई, क्योंकि इससे जब ज़रब खाएगी ये चीज़ खुद, तो ये कैंसिल हो जाए, बाकी ऊपर वाली चीज़ बचेगी ये वाली, तो आप इसको लिख देंगे कि जी एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पेपर में कई मरतबा आ चुका है, ये याद रखना है, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैं भी लॉन्ग क्वेश्चन सारे, शॉर्ट तो है नहीं, ये आते लॉन्ग में ज़्यादा। तो शॉर्ट में आता है, लेकिन वो थोड़ा मतलब है, शॉर्ट होता है, बिल्कुल शॉर्ट होता है। एक एक शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी ज़रूर आता है, तो करने तो हैं, पर तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आपने तवज्जो देनी है अपनी इस पूरी मशक़ पे। अच्छा जी, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया था, बाकी इज़ इक्वल टू साइन लगाया, इसी तरह हमने लिखा ए। अब गौर करें तो ये x+2 है, ये भी तो है x+2, लेकिन ये 2 मरतबा आ रही है, ये 1 मरतबा, यानी कि इस 2 में से 1 तो कट जाएगी, बाकी यहाँ पर 1 तो बचेगी, तो यहाँ पर जो 1 बचेगा आप इसमें लिख दें, वो रह जाएगा x+2। ठीक है बेटा, इसी तरह बाकी ये x+3 तो बचेगा, क्योंकि ये 2 से 2 कटा था ना, ये तो बचेगी, ये भी साथ लिख देंगे x+3। ओके, इसी तरह प्लस बी का
बी लगाने के बाद ये देखें, अब एक्स प्लस टू के स्क्वायर वाले से पूरी स्क्वायर वाली कटेगी, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इसी तरह बाकी रह जाएगी ये चीज़, तो आपने इसको बी के साथ लिख दिया, ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री। ठीक है बेटा, इसी तरह गौर कीजिएगा, प्लस का साइन लगाया, सी लगाया, एक्स प्लस थ्री से ये एक्स प्लस थ्री कट गया, बाकी रह जाएगा आपके पास एक्स प्लस टू, तो आपने इसको लिख दिया एक्स प्लस टू। इसको इक्वेशन नंबर आप फिलहाल बी कंसीडर कर लें। ठीक है, और अभी भी मैं कहता हूँ इसको हल कर लें, फिर जाके आप कीमत दर्ज करेंगे, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज़ इक्वल टू, इनको ज़रब दें, यानी कि इस ए को इससे भी ज़रब देना है, फिर इससे भी ज़रब देना है, यानी कि ए एक्स, फिर ये जब ज़रब खाएगा, यानी कि ए बहर वाली कीमत इन दोनों से ज़रब खाएगी, तो यानी कि ये बन जाएगा ए एक्स। जब आप इस ए एक्स को इस एक्स से ज़रब किया तो ये बन जाएगा ए एक्स, और एक्स मिलकर बन जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसी तरह इसी ए एक्स को आपने 3 से भी ज़रब करना, तो ये बन जाएगा 3 ये आ जाएगा, और ए एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा आगे चलिएगा, इसी तरह अब ए एक्स को ज़रब दिए थे इन दोनों से, अब इसी तरह ए और टू, यानी कि टू ए को जब इस एक्स से ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस टू ए एक्स, टू ए एक्स। ठीक हो गया, इसी तरह प्लस ये टू ए, जब टू ए को तीन से, तो यानी कि तीन दूनी छः, छः के साथ ये ए आ जाएगा, यानी कि सिक्स ए बन जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा आगे चलें, तो ये बन जाएगा प्लस ये बी एक्स प्लस तीन बी, बी एक्स प्लस तीन बी, समझ आ गई है, बी एक्स प्लस तीन, ये बी आ जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ पर स्क्वायर भी था यार, क्योंकि इसका स्क्वायर था ऊपर, तो स्क्वायर होगा प्लस। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर खोलना मैं ज़रा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर एक्स प्लस दो, यानी कि ए जमा दो का स्क्वायर, तो अब ये बनेगा ए का स्क्वायर, ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास दो है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास टू ए और बी, क्योंकि ए आपके पास एक्स और बी आपके पास टू है, तो ए भी आप लगाते हैं, तो जब आप इसको हल करेंगे तो ये बन, अब इसको देखिएगा, ये आ जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज़ इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर, इसी तरह प्लस थ्री ए एक्स प्लस टू ए एक्स। अगर मैं इसको जमा करता हूँ ये बन जाएगा तीन और दो मिलकर क्या बन जाएगा पाँच, तो इसको मैं अगर लिख दूँ तीन और दो पाँच, पाँच ए एक्स, तो इसको मैं लिखता हूँ इधर डायरेक्ट हूँ पाँच ए एक्स। फिर आगे जाके फिर ज़्यादा मसला ना बन जाए, देखे ना, तीन ए एक्स में जब दो ए एक्स जमा करेंगे तो तीन और दो मिलकर पाँच बन जाएगा, और साथ में ए एक्स प्लस ये छः ए आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे इधर छः ए। इसी तरह प्लस बी एक्स प्लस तीन बी। ठीक है जी, इसी तरह प्लस का साइन लगाया, जगह थोड़ी आगे, और ये चीज़ आप देखिएगा, तो ये बन जाएगा, जब आपने सी को एक्स के स्क्वायर से ज़रब किया तो ये बन जाएगा सी एक्स का स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस का साइन आएगा, टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर बन जाएगा, जब इस फोर का आपने सी से ज़रब करना है तो ये बन जाएगा फोर सी। ठीक है जी, इसी तरह प्लस इस टू को टू से मल्टीप्लाई, टू टू ज़र फोर, और ये सात है, यानी कि फोर एक्स को जब आपने सी से ज़रब किया तो ये बन जाएगा फोर सी एक्स। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर सी कंसीडर कर लें कि ये इक्वेशन नंबर सी है। अब आपने लिखना ये है कि मसावात बी में अब आपने क्या करना है, स्केयर वाले को छोड़ना है, स्केयर वाले को नहीं देखना, इसको देखना है, ये स्केयर के बगैर है, इसको आपने जीरो के बराबर लेट कर लेना है। ठीक है, तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, आप इसको लिखें इधर, ये मसावात बी में एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू प्लस का थ्री है तो इस साइड पे जब जाएगा तो माइनस, यानी कि माइनस माइनस का बन जाएगा ना इस साइड पे आके, यानी कि मसावत बी में एक्स बराबर माइनस तीन दर्ज किया। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है उस एक्स की जगह पर माइनस तीन दर्ज करना है, लेकिन मसावत बी में दर्ज करना, ये मैंने लिख दिया है। तो मसावत बी कौन सी है आपके पास, वो है जी आपके पास ये वाली, ये शुरू में खड़ी है, तो इसमें दर्ज करते जाएँ बस। तो वो है जी, अब एक्स की जगह पर माइनस तीन, तो ये माइनस तीन का स्क्वायर इसमें दर्ज करें, माइनस तीन का स्क्वायर प्लस सेवन माइनस थ्री, ये मैं दर्ज कर रहा हूँ, ये देखते जाएँ। ठीक है, इसी तरह प्लस इलेवन वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू, ये अब नज़र आएगा, इज़ इक्वल टू ए, और ए में आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दर्ज करना आपने, माइनस का तीन जमा दो, तो इसको लिख दें माइनस तीन
जमा 2, इसी तरह -3 जमा 3, समझ आई है। ये -3 यहाँ पर लिखेंगे ना एक्स की जगह पर, और ये 3 वैसे का वैसे लिख दिया। इसी तरह प्लस का साइन लगाया, बी लिखा और -3 + 3, ठीक है। ये देखो ना -3 इसकी जगह पर, और ये +3 वैसे का वैसे। इसी तरह बेटा आपने लगाना है +c इंटू, अब एक्स की जगह पर फिर क्या लिखना है आपने -3, और आगे है जी +2, और ऊपर है अपना स्क्वायर, ठीक है। ये आपने कीमतें लिख दी। अब आप देखिएगा, तो जब आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये देखें ना, जब स्क्वायर हो तो मैंने जमा में चेंज, यानी कि 3 को 2 बार ज़रब, यानी कि नफ़ी भी 7 ज़रब होगा 2 बार, यानी कि नफ़ी ज़रब नफ़ी, नफ़ी नफ़ी जमा, 3 का स्क्वायर होता है ओपन 9। जब तक जुफ्त आ जाए तो नफ़ी वैसे ख़त्म हो जाता है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़र 21, और ये +11 वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू, अब देखिएगा 3 में से 3 गया 0, तो यानी कि इसको जब 0 से ज़रब करेंगे तो यह सारी 0 हो जाएगी छुट्टी। इस तरह से 3 से 3 गया 0, यानी कि बी भी आपका 0 हो जाएगा। तो बाकी बच क्या गया आपके पास सी, और ये माइनस का 1, और ऊपर क्या रह जाएगा स्क्वायर। कैसे -1 बच जाए, क्योंकि माइनस का 3 है, जमा का 2 है, तो नफ़ी के 3 में से जमा का 2 जाएगा तो नफ़ी का 1 बचेगा, तो मैंने वही लिखा नफ़ी का 2, और ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे, ठीक है जी। अब देखिएगा, ये 11 भी जमा का, 9 भी जमा का, तो 11 और 9 कितना बनता है 20, यानी कि 11 और 9 20 बनता है। नफ़ी का 21 है, जमा का 20 है, तो नफ़ी के 21 में से जमा के 20 जाएंगे तो बाकी नफ़ी का 1 रह जाएगा, इज़ इक्वल टू, और ये बन जाएगा सी। कैसे सी बनता है, हमें पता है कि 1 का मुरब्बा तो 1 होता है, लेकिन नफ़ी जमा में चेंज होगा क्योंकि ऊपर ताकत जुफ्त है। तो जब ताकत आपका जुफ्त है तो नफ़ी जमा में चेंज हो गया, यानी कि 1 ज़रब 1, यानी कि नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1, तो नफ़ी नफ़ी जमा, और 1 एकम 1, और सी को जब आपने 1 से ज़रब किया तो सी आएगा। तो ये आपके पास सी का जवाब ये आ गया। इसी तरह अब आपने क्या करना है, इधर लिखना है जी मसावात सी की मदद से, मसावात मसावात सी की मदद से। अब आपने सी की मदद से क्या करना है, वही तरीक़ाकार करना है कि सी की मदद से आपने अददी सरों का मुआवजा करना है। मसला सी की मदद से एक्स की 2 के अददी सरों का मुआवजा करने से, तो एक्स की 2 के अददी सरों का मुआवजा करना है, लेकिन मसला सी से, मसला सी कौन सी है आपके पास, ये वाली है सारी, ये सारी जो है आपके पास मसला सी है। और इसमें देखें एक्स के स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं। एक एक्स का स्क्वायर दिया है और उसका अददी सर कितना है, एक है, कुछ भी ना हो तो एक होता है, यानी कि यहाँ पर इस साइड पर लिख देंगे आप एक, और बराबर का साइन लगाएंगे। बराबर का साइन लगाने के बाद आगे देखिएगा, तो यहाँ पर एक्स के स्क्वायर के साथ क्या है आपके पास ए है, तो आपने ए लिख दिया, अददी सर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, और आगे है हमारे पास सी एक्स का स्क्वायर, ये देखें ए एक्स का स्क्वायर और सी एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स के स्क्वायर के साथ सी है, तो आप अब यहाँ पर प्लस का सी लिख दें, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, तो ये एक आ जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू, एक कीमत आपके पास वैसे नहीं है, और ये प्लस, और ये माइनस का एक है, देखें ना, जब प्लस का सी है तो जब सी की जगह पर आप नफ़ी दर्ज करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, और सी की जगह पर एक लिख देंगे, ठीक हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, आप गौर करें, तो अब जवाब बनता है जी एक, नफ़ी का एक जब इस साइड पे उठ के आएगा तो ये प्लस का एक बन जाएगा, और इज इक्वल टू ए, तो जब एक में आप एक ऐड करें तो दो बन जाएगा, इज इक्वल टू ए। अब आपके पास ए की कीमत भी आ गई, सी की कीमत भी आ गई, अब आपने बी की भी तो फाइंड करनी है, तो अब आप इधर फिर वही लिखेंगे मसवात बी की मदद से, मसवात सी की मदद से, या मसवात सी से एक्स के अददी सरों का मुआवजा करने से, ये आपने लिख देना है, ठीक है। अब आपने अददी सरों का मुआवजा करना है एक्स के, जो एक्स के साथ आप होंगे वो चीज़ लिखना है उसी मसवा सी से। तो मसवा सी कौन सी थी आपके पास, वो ऊपर है आपके पास ये वाली सारी, ये देखिएगा, ये सारी मसवा सी है आपकी ये वाली। तो अब इसके साथ एक्स वाले देखने हैं, यहाँ पर एक्स के साथ क्या है 7, तो आप 7 लिख दें नीचे, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर 7 लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद फिर आगे चलें, तो बराबर के उस साइड पे एक्स वाली कौन कौन सी आ रही हैं, एक आ रहा है आपके पास 5a, यानी कि एक्स के साथ 5a आ रहा है ना, तो आप लिख देंगे इधर 5a, तो आप साथ साथ लिख दे जाएँ, यह आ जाएगा 5a। उसके बाद है जी प्लस b, देखें ना, यहाँ पर b के साथ भी तो x है, तो ये x इसके साथ अदिति साथ जो है वो है जी bx, तो हमने b लिखना है। उसके बाद चलें तो cx है, यानी कि 4cx, इस x के साथ 4c आ रहा है तो आपने लिखना है 4c, यानी कि अदिति साथ लिखने हैं बस, समझ आ गई है। तो प्लस का आपने लिखा 4c। अब जस्ट आपने कीमतें दर्ज करनी है, तो कीमत क्या है जी 7 इज इक्वल टू 5, ए की कीमत आपने 2 निकाल के रखी है, ये लिख दिया, प्लस बी प्लस 4, और सी की कीमत आपने निकाली थी माइनस का
1, तो वो आपने लिख दी। अब देखिएगा 7 इज इक्वल टू 5 2 10, 10 बनेगा ना, 5 को 2 से ज़रब किया। इस तरह प्लस का बी और प्लस माइनस माइनस 4 1 4, सही है जी। अब 7 नफ़ी का 4 और ये जमा का 10 है, जमा के 10 में से नफ़ी का 4 जाएगा तो जमा का 6 जब इस साइड रहेगा तो माइनस का 6 बन जाएगा और इज इक्वल टू बच जाएगा बाकी आपके पास बी। समझ आइए ना, जमा के 10 में से नफ़ी का 4 गया तो जमा का 6 बचा इस साइड पे और जमा का 6 जब इस साइड पे बराबर का आएगा तो नफ़ी का 6 बन जाएगा। तो अब 7 में से एक निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास। अच्छा तो आप देखिएगा 7 में से आपने 6 निकाला तो 1 रह जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास बेटा बी की कीमत। अब आपने जस्ट करना क्या है, जो जो कीमतें निकाली हैं आपने जस्ट नीचे लिख देना है कि मसावात ए में, यानी कि मसावात ए कौन सी है आपके पास, ए भाई आपके पास है बड़ी ये वाली कीमत है, ठीक है, ए वाली, ठीक है बेटा। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट कीमतें दर्ज करनी है। ए का जवाब आपने क्या निकाला था, वो निकाला था 2, तो ए की जगह पर 2 लिख देंगे। बी का जवाब आपने क्या निकाला है, वो निकाला आपने 1, तो बी की जगह पर 1 लिख देंगे। और सी का बेटा आपने जवाब निकाला था, वो निकाला था माइनस का 1, तो आपने सी की जगह पर माइनस का 1 दर्ज कर दिया। तो इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन करते जाने, ठीक है। अब जवाब आप खुद दर्ज कर लेंगे, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, मैंने जस्ट गो थ्रू करवा दिए क्योंकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए अब। तो अब जवाब आप खुद एंड पे जाके दर्ज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि वीडियो आपकी बढ़ भी ना जाए। तो 2 सवाल 30 नंबर मिनट के बन गए, तो मैं कोशिश करता हूँ 4 आज बना तो 4 कल बनाऊंगा, वीडियो बड़ी ना हो जाए फिर बच्चे स्किप कर देते हैं वीडियो को। ये देखें बेटा, अब ये क्वेश्चन है, लेकिन जो आपके पास पहले 2 क्वेश्चन थे उसमें क्या था, जो मुरब्बे वाली कीमत थी वो पहले थी और जो कांस्टेंट थी यानी कि जिसके साथ मुरब्बा नहीं था वो बाद में थी। तो अब इसमें भी यही काम करें कि जिसके साथ मुरब्बा है उसको पहले लिखें और जो मुरब्बे के बगैर उसको दूसरे नंबर पर लिखें। यानी कि इसको इस तरह करें आप कि यानी कि 9/x+2 इसका स्क्वायर पहले लिख दें, इस तरह x-1 यानी कि इनकी जगह चेंज कर दें बस। अब आपने डायरेक्ट फ़र्ज़ कर लेना, फ़र्ज़ करने के बाद क्या लिखना है जी, आपने बट्टे में लिखना है इसको, यानी कि स्क्वायर नहीं लिखना आपने एक के नीचे, बस जो अंदर इसकी कीमत है वो लिखनी है, यानी कि ये आ जाएगा x+2, ठीक है जी। इस तरह प्लस का साइन लगाने के बाद बी लगाया और बी के नीचे आपने क्या लिखना है, ये वाली पूरी लिखना है कि अब बी के साथ मुरब्बा भी साथ लिखना है, यानी कि ये बनेगा x+2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस तरह प्लस का साइन लगाया और सी लगाने के बाद बट्टे में आपने लिखना है, सी के नीचे आपने इसको लिख देना, ये बन जाएगा x-1 और इसको आपने इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर लेना कि ये भाई इक्वेशन नंबर ए है हमारी। अब अब बाकी तो आपको सारा प्रोसीजर आता है कि यानी कि फिर आपने इस पूरी से जो बट्टे में ये वाली इसको सबसे मल्टीप्लाई करवाते जाना है। तो जब आपने लिखना है कि मसावात को इससे ज़रब करवानी है तो ये मैं लिख देता हूँ, बल्कि मसावात ए को x+2 का स्क्वायर और x-1 से ज़रब दी। जब आपने ज़रब दी तो ये देखें यहाँ से ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी 9 बच जाएगा, तो आपने 9 लिख दिया, ठीक है जी। इस तरह इस इक्वल टू बराबर का साइन लगाने के बाद अब देखें ये x+2 है, ये भी तो x+2 है, लेकिन यहाँ पर ताकत है 2, यहाँ पर ताकत है 1, यानी कि यहाँ पर एक ताकत है। तो इस 2 ताकत में से एक तो कम हो जाएगी, बाकी एक बच जाएगी, तो यानी कि ए के साथ आप वो लिख देंगे, यानी कि ए बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा x+2। इसी तरह ये x-1 भी तो है, ये भी आप लिख देंगे, ठीक हो गया। इसी तरह प्लस का साइन लगाया, बी लगाया और x+2 का स्क्वायर, ये भी x+2 का स्क्वायर कट जाएगी, बाकी रह जाएगा x-1, तो ये लिख दिया आपने बी के साथ, ठीक है जी। इसी तरह प्लस का साइन लगाया, सी लगाया। अब गौर कीजिएगा x-1 से x-1 कट जाएगी, बाकी रह जाएगा x+2 और ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x+2 और ऊपर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर फिलहाल बी कंसीडर करें और अब आप इसको हल करके देखिएगा। जब आप तक आप हल नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अब आप यानी कि हल करने की मुराद ये है कि इनको आपस में ज़रब करवाएं, इसको आपस में ज़रब करवा के जब आगे फिर एक्स के अददी सारों का मुआवजा करेंगे, जो भी होगा वो प्रोसीजर बाद में जाके देखेंगे। तो ये तो अभी लिखना है 9 इज़ इक्वल टू, अब आपने देखना है ये ए जो है इस एक्स से ज़रब खा रहा है, यानी कि ए एक्स, ये बनेगा ए एक्स। जब इस ए एक्स ने इस एक्स से ज़रब करवाना है इसको, ये बन जाएगा ए, ये एक्स और ये एक्स मिलके बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरह फिर इसी ए एक्स को आपने इस एक से भी ज़रब करना है, यानी कि ये प्लस का है और ये माइनस का, यानी कि प्लस माइनस माइनस ए एक्स को जब आपने एक से ज़रब किया तो यानी कि ए एक्स है कम, ए एक्स ही बनेगा। इस तरह अब आपने इस ए को जब 2 से ज़रब किया, इस 2 ए को जब आपने इससे ज़रब किया यानी कि 2 ए एक्स बनेगा, यानी कि इस ए एक्स को आपने इन दोनों से ज़रब किया। इसी तरह अब 2 ए को भी इन दोनों से ज़रब करना है, यानी कि 2 ए एक्स प्लस 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 2 ए एक्स। इसी तरह 2ax के बाद फिर आएगा आपका यही 2a, ये एक से ज़रा होगा, यानी कि ये प्लस का, यानी कि प्लस माइनस माइनस 2a को जब एक से ज़रा यानी बन जाएगा 2a
ठीक है बेटा। अब इसी तरह प्लस का साइन लगाया, बी एक्स प्लस माइनस माइनस, और ये बी को जब एक सर्कल बन जाएगा बी। इसी तरह प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे यानी कि ये बन जाएगा सी, और इसका स्क्वायर ओपन करते बनता है एक्स का स्क्वायर यानी कि एक की दो जमा दो ए बी, यानी कि इस तरह मैं स्क्वायर ओपन करके दिखाऊँ एक का स्क्वायर, बल्कि ऊपर करके दिखाता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी है, यहाँ पर यह जी एक्स प्लस टू का स्क्वायर है इस तरह, तो मैं इसको ओपन करूँ यानी कि ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, यानी कि टू हमारे पास ये आ जाएगा ना ये वाला, और ए भी हमारे पास एक्स और ये है तो वो मैंने लिख दी, यानी कि ये चीज़ बन गई हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस टू टू ज़र फोर, और ये प्लस टू को टू से करते फोर एक्स। तो ये इस तरह बनेगी, तो आपने जस्ट इसको यहाँ पर पुट करवाना है, तो ये बनेगा एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। तो ये चीज़ बनाई है ना हमने हल करके, ये देख लें एक्स का स्क्वायर प्लस ये दो को दो से किया तो चार, यानी कि ये भी चार ये भी चार, तो वही चीज़ हमने लिखनी यहाँ पर, वही मैंने लिख दी, और इसको आप इक्वेशन नंबर सी का नाम दे दें। ये भाई इक्वेशन नंबर हमारी सी है। अब आपने क्या करना है, मसवात बी में, अब मतलब बी में करना क्या है, आपने इस चीज़ को यानी कि एक्स नफी ए को स्क्वायर वाली को नहीं करना, एक्स माइनस ए को जीरो के बराबर रख देना, यानी कि मतलब बी में एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल टू प्लस का वाली साइड पे जाके बनेगा, और इस एक को आपने दर्ज करना है जी, दर्ज किया। सही है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक एक आपने दर्ज करना है, लेकिन मसवात बी में, और बी आपके पास कौन सी है, ये वाली मसवात है, तो इसमें आप एक्स की जगह पर एक एक दर्ज करते जाए। तो मैं कर रहा हूँ अब, नाइन इज इक्वल टू ए वन प्लस टू, इसी तरह वन माइनस वन, समझ आ गई है। वन एक्स जब वन आ जाएगा प्लस टू, वन माइनस वन, इसी तरह प्लस बी एक्स की जगह पर वन और आगे माइनस का वन, इसी तरह प्लस सी और ये वन और ये प्लस का टू, और ऊपर ताकत ये दो। सही है जी। तो अब देखिएगा ये नाइन आ गया, और नाइन के बाद ये देखें तो एक में से एक है जीरो, यानी कि इससे ज़रा खाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, और बी भी हमारे पास जीरो बन रहा है क्योंकि एक से एक है जीरो, तो बाकी बन जाएगा तीन और एक, दो और एक तीन, और तीन का स्केयर क्या था नौ, यानी कि दो और एक मिलकर तीन बनेगा, और तीन का जब स्केयर ओपन करेंगे तो थ्री थ्री ज़ार नाइन, यानी कि ये बन जाएगा नाइन सी। ठीक है, तो नाइन नाइन से कटेगा यानी कि नाइन एकम नाइन, तो नौ एकम नौ बचेगा, तो वो आपने लिख दिया, और ये बचेगा सी। ठीक है, अब आपके पास सी की कीमत आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिखना है जी मसावात, मसावात सी से एक्स की दो के अददी सरों का मुआजना किया। ठीक है, जब आपने लिख करके मुआवजना किया, तो आप मुआवजना कैसे करते हैं, जो भी एक्स के स्केयर के साथ अददी सार होंगे एक्स स्केयर के साथ सी में, तो वहाँ से आपने हल करना है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो इस साइड पे बराबर के एक्स का स्केयर कुछ भी नहीं है, तो आपने इस साइड पर लिखना है फिर जीरो, कुछ भी ना हो तो फिर जीरो होता है, इज इक्वल टू, आगे चलें तो एक्स के स्केयर के साथ ए है अददी सार, तो आपने लिखना है इधर ए। आगे चलें, आगे कोई है आपके पास एक्स के स्क्वायर वाली है पड़ी, वो कौन सी है जी, सी एक्स का स्क्वायर, ये देखें ना सी एक्स का स्क्वायर है पड़ी, तो आप लिख देंगे सी, यानी कि एक्स के स्क्वायर के साथ सी है, तो आपने अब लिखना है यहाँ पर प्लस का सी। ठीक है बेटा, अब ये ज़ीरो तो वैसे का वैसे इज इक्वल टू ए का जवाब आपने निकाला था, नहीं निकाला बल्कि ए अभी आपने निकाले नहीं है, और ये प्लस सी और सी का जवाब आपने जमा का एक निकाला है, तो वो वही मैंने एक लगा दिया। ठीक है जी, इसी तरह ये जमा का एक है, जब इस साइड पे आएगा बराबर के, तो ये बन जाएगा माइनस का एक, और ये बराबर आ जाएगा ए। ये ए का जवाब भी आपके पास आ गया, सी का और सी का भी आ गया। अब आपने फिर लिखना है कि मसावात सी से एक्स के अददी सरों का मुआवजना करने से, अब आपने एक्स के अददी सरों का उसी मसावात से, तो अब देखिएगा मसावात सी कौन सी है आपके पास, ये वाली मसावात सी जा रही है, तो अब एक्स के अददी सर, इस साइड पे तो एक्स नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट रकम है नो, तो यहाँ पर तो फिर जीरो लिखेंगे आप, इस साइड पे भी आप सिफर लिख दें फिर, यानी कि इस साइड पे सिफर आ जाएगा, इज इक्वल टू हसैन लगाने के बाद फिर आपने देखना है आगे जाके कि एक्स वाली कौन सी है, आपके पास नफ़ी ए, और उसके बाद ये टू एक्स, टू ए एक्स नफ़ी ए एक्स, देखे ना नफ़ी के जमा के दो ए एक्स में से नफ़ी का ए एक्स निकालेंगे तो बाकी जमा का ए एक्स बचेगा, यानी कि आप फिर क्या लिखेंगे जमा का टू ए, यानी कि ए टू ए में से एक ए गया तो बाकी ए रह जाएगा,
यानी कि इस तरह ना, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ पर, नफ़ी ए एक्स और है जी प्लस का 2 ए एक्स, यानी कि जब इस जमा के 2 ए एक्स में से नफ़ी के ए एक्स जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1 ए एक्स। तो वही चीज़ एक ए एक्स, तो एक्स के अदद सरों के साथ, यानी कि ए है तो ए हमने लिख दिया। आगे चलिएगा, तो आगे आपके पास क्या है जी, आगे आपके पास है जी 2 बी, क्योंकि बी के साथ भी तो एक्स है, तो यानी कि लिखना है बी एक्स, सॉरी, तो आपने इसके साथ लिखना है बी सिर्फ, तो ये बी लिख दिया क्योंकि एक्स का अदद सर है ना, प्लस का बी। और आगे देखें सी के साथ भी है भला एक्स या नहीं है, सी के साथ भी एक्स है, यानी कि ये 4 सी एक्स, यानी कि ये 4 के साथ सी मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4 सी एक्स, यानी कि आप लिखेंगे 4 सी एक्स के साथ जो है, और ये लिख देंगे आप +4 सी। ठीक है बेटा। अब आप देखें तो 0 इज इक्वल टू, ए का जवाब आपने निकाला है जी नफ़ी 1, जमा बी हमने निकाला ही नहीं है, और ये जमा 4, और सी का जवाब आपके पास क्या था, वो था +1, तो वो आपने जस्ट दर्ज कर दिया, देख लें सी का जवाब ऊपर है जी +1, तो वो आपने लिखा। ठीक है। अब देखिएगा, सिफर इज इक्वल टू, जमा का 4 है ना, 4 को जब एक 4 और 4 में से जब ये नफ़ी के, यानी कि जमा के 4 में से नफ़ी के गया तो फिर क्या बचेगा, b+3, यानी कि जमा का 3 बचेगा, 4 में से एक है तो जमा का 3 है, जब बराबर किस साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा -3 इज इक्वल टू बी। ये नहीं जी, बी का जवाब भी आपके पास आ गया। अब आपने करना क्या है, इसको जस्ट वही के मसावात ए में आपने सारे जवाब जाके दर्ज कर देने, मैं आपको जस्ट गो थ्रू करवा देता हूँ। ये देखें, एक आपने जवाब निकाला था नफ़ी 1, तो आपने ए की जगह पर नफ़ी 1 लिख देना है। ठीक है, इसी तरह बी का जवाब आपने निकाला है जी नफ़ी का 3, तो आपने यहाँ पर 3 लिख देना है, इस जमा की जगह पर आपने नफ़ी लगा देना है, यानी कि जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा। इस तरह बेटा सी का जवाब आपने 1 निकाला तो सी है प्लस का, तो ये इस तरह आपने जवाब आगे जाके पुट कर देना जवाब मसावात में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो इस तरह जाके एंड पे आपने जवाब हर सवाल के पुट करते जाना है। ठीक है जी, तो आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो फिर बच्चे स्किप कर देते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल करते हैं ना उसको स्किप नहीं किया करते, मुकम्मल देखा करें फिर आपको समझ आएगी। नहीं बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन है इस मशक का मेरे तरफ से, क्योंकि हैं तो 8 जूज, लेकिन मैं बाकी भी फिर आपके लिए बनाऊंगा जल्दी, तो आप लोगों ने फिर फ़िलहाल ये 4 कर लेना, उसके बाद मैं बाकी भी बनाता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है जी। अब देखिएगा, तो ये एक्स की पावर 4 है नीचे, और ऊपर 4 है, और नीचे जी एक्स पावर 3 है, ये एक इसकी और ये 2 3 बने। अब ऊपर ताकत ज़्यादा है नीचे ताकत कम है, तो मैंने तो आपको कहा था कि ऊपर ताकत कम होनी चाहिए एक्स की और नीचे ताकत ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब इसको तकसीम करेंगे, तो फिलहाल इसको इस तरह लिखें कि एक्स की पावर 4 + 1 ओवर में आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 3, तो इस एक्स के स्केयर को जब इस एक्स से ज़रब करेंगे तो एक तक ये 2 3 बन जाएगी। इसी तरह मैंने इस एक्स के स्केयर को एक एक से ज़रब करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स का स्केयर। अब आपने क्या करना है, इस एक्स की ताकत 3 नफी एक्स का 2 को इस पर तकसीम करें, तो इसको लिखेंगे इस तरह, आप एक्स की पावर 3 - एक्स का 2 इसको बाहर लिखेंगे, और बाकी ये जो है इसको अंदर लिख दें, ये है जी एक्स की पावर 4 + 1। ठीक है बेटा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर इस कीमत को देखना और इस कीमत को, मैंने आपको कहा था पिछली मशक में भी मैंने यही बताई है कि पहली पहली कीमत को देखा जाता है, पहली इसमें भी एक्स की ताकत 3 है, इसकी एक्स की ताकत 4 है, तो अगर मैं इसको एक एक्स से ज़रब कर दूँ तो ये भी एक्स का 4 बन नहीं जाएगा, तो अगर मैं लिखूँ इधर एक्स 1, यानी कि एक्स का 3 ये और एक ये मिलकर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 4। ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, और एक्स ताकत 2 ये और एक मिलकर ये बन जाएगा एक्स की ताकत 3। तो इनके साइन बेटा चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस तो प्लस, लेकिन इनके करने ऊपर वाले को नहीं करने, ये प्लस का और माइनस का काट जाएंगे, तो बाकी रह जाएगा आपके पास एक्स की ताकत 3 ये वाली, और ये जमा का 1। अब फिर गौर करें, ये भी एक्स की ताकत 3 है, ये भी एक्स की ताकत 3 है, तो अभी भी बराबर जवाब नहीं आया, क्योंकि नीचे जो ये जवाब बचेगा ना ये इससे कम होना चाहिए, फिर जाके आपने हल करना है। चलें, फिर आप तकसीम करें, यानी कि ये देखें ये भी एक्स की ताकत 3 है, ये भी एक्स की ताकत 3 है, तो अगर मैं इसको 1 से ज़रब करूँ, ये है भी प्लस का, तो जब मैं प्लस के 1 से ज़रब करूँगा बेटा, तो क्या बन जाएगा, एक्स की ताकत 3 को जब आपने एक एक्स सॉरी 1 से ज़रब किया तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स की ताकत 3, यानी कि एक्स ताकत 3 को जब आपने 1 से ज़रब किया तो वही चीज़ आ गई, प्लस माइनस माइनस जब आपने एक्स की ताकत 2 को फिर एक्स से किया तो ये एक्स की पावर 2। अब आपने साइन इनके चेंज कर देने, ये प्लस का ये माइनस का काट गया। अब बेटा बटे में क्या बच जाएगा आपके पास, एक्स का स्क्वायर और ये प्लस का 1। अब आपके पास देखें ऊपर ताकत नीचे ताकत ज़्यादा बन रही है, ऊपर ताकत कम बन रही है, तो अब आपने जस्ट करना क्या है, इस चीज़ को हल किया है ना, इस चीज़ को हल करने के बाद इसका जो जवाब निकला वो क्या निकला जी, मतलब आप इसको लिख देंगे इधर, एक्स की पावर 2
प्लस वन, और बट्टे में जो थी चीज़ जैसे कि थी वैसे की वैसे लिखें। वो बट्टे में क्या थी, ये थी एक्स की टू इंटू एक्स माइनस वन, तो इसको वैसे का वैसे लिखें, एक्स की टू इंटू एक्स माइनस वन। और बाकी जो बटा जो जवाब ये वाला निकला है इसको आपने शुरू में लिख देना, यानी कि यहाँ पर एक्स प्लस वन। ठीक है, अब आपने ये प्लस भी साथ लगाना है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को ना इग्नोर करना है, ये चीज़ इस चीज़ को पकड़ने, और इस चीज़ को पकड़ेंगे और आगे हल करके जब जवाब निकलेगा तो जवाब के साथ ये चीज़ आगे जाके पुट कर देंगे बस। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ मैं ले रहा हूँ, तो आप लिखें एक्स स्क्र प्लस वन ओवर में बेटा है जी आपके पास एक्स की टू इंटू एक्स माइनस वन। फिर वही चीज़ आपने फार्ज करना है, और ये एक्स का स्क्वायर है ना, तो आपने क्या करना था, स्क्वायर वाली को स्क्वायर के बगैर वाली को आपने ए के नीचे लिखना होता है, जो स्क्वायर होता है उसको बी के नीचे लिखना होता है, जो आगे कांस्टेंट बाकी रकम होती है, यानी कि कांस्टेंट तो और होती है ना जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं होता, बाकी यानी कि जो होते हैं उसको सी के नीचे लिखते हैं। यानी कि इसको लिखेंगे आप इस तरह कि ए बटा एक्स, यानी कि स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर फिर कहाँ लेके जाएंगे बी के साथ, तो फिर इस तरह के यानी कि प्लस बी ओवर में आप लगाएंगे एक्स का स्क्वायर, उसके बाद बेटा क्या आएगा सी, और सी में आप क्या करेंगे, इस चीज़ को लिखेंगे सी में, और ये लिख देंगे एक्स माइनस वन। ठीक है, और इसको आपने इक्वेशन नंबर ए यूज़ कर लेना है कि ये भाई इक्वेशन नंबर ए है। तो फिर ए को करते क्या है, ए को आपने सारी को इससे ज़रब देने पूरी मसावात को, तो लिख देंगे इधर मसावात ए को, मसावात ए को एक्स की टू इंटू एक्स माइनस वन से ज़रब देने से। ठीक है, जब आपने ज़रब दी तो फिर जब आप ज़रब देंगे ये सारी चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी ऊपर बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन, तो आपने लिख दिया एक्स का स्क्वायर प्लस वन। इसी तरह इस इक्वल टू बराबर का साइन लगाने के बाद आप गौर करिएगा, ये एक्स है और ये एक्स की दो है, तो एक्स की दो में से ये एक एक्स चला जाएगा, एक एक्स बच जाएगा यहाँ पर और ए बचेगा, तो आप लिख दिया ए एक्स इंटू ये एक्स माइनस वन वैसे का वैसे। ठीक है बेटा, ये प्लस बी, और ये देखें एक्स की दो से एक्स की दो काट जाएगा तो बाकी रह जाएगा आपके पास एक्स माइनस वन, तो ये एक्स माइनस वन आ गया। इसी तरह प्लस ये सी आ गया, और ये एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, बाकी रह जाएगा एक्स की दो, तो ये सी एक्स की दो। इसको आप इक्वेशन नंबर बी, सॉरी बी कंसीडर करें कि ये भाई इक्वेशन नंबर बी है। ठीक है बेटा, अब आपने इसको थोड़ा हल कर लेना है ताकि हल करने के बाद आप इजीली इसको फिर वो कर सकें। तो अब इसको देखें एक्स की दो प्लस वन इज इक्वल टू, अब आप देखें ए एक्स को एक्स से ज़रब के तो ए एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह जब आपने इस ए एक्स को इस एक से ज़रब के तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 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 ए, ये साथ में आ जाएगा एक्स। जब आपने इसको एक से ज़रब के तो वो चीज़ आ जाएगी। इस तरह प्लस इस बी को आपने एक्स से किया तो ये बन जाएगा प्लस बी एक्स, फिर इस तरह प्लस माइनस माइनस, जब आपने इस बी को इस एक से किया तो ये बन जाएगा बी। ठीक है, समझ आ गई है ना। और इसी तरह ये प्लस सी एक्स का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपने इसको इक्वेशन नंबर सी कंसीडर कर लें कि ये भाई इक्वेशन नंबर सी है। अब आपने क्या करना है, मैंने कहा था जो एक्स स्क्वायर के बगैर वाली होगी उसको आपने लेट कर लेना है किसी चीज़ का, तो लेट इसको करेंगे जीरो के बराबर, यानी कि इस चीज़ को जीरो के बराबर रखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ कि मसावात बी में एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, जब बेटा इस साइड पे आएगा तो प्लस का मान बनेगा। दर्ज करना किस में, बी में दर्ज किया, दर्ज किया। तो जब आपने दर्ज किया तो क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पर एक एक दर्ज करते हैं, तो ये आ जाएगा एक का स्क्वायर, इसमें एक का स्क्वायर प्लस ये एक इज इक्वल टू ए एक्स की जगह पर एक, इसी तरह एक नफ़ी एक एक्स की जगह पर एक, ये नफ़ी के एक, इस तरह जमा बी, फिर एक्स की जगह पर एक, आगे ये नफ़ी है, इसी तरह प्लस सी और एक्स की जगह पर एक और ऊपर स्क्वायर। ये देखें मैंने दादी कर दी है। ओके बेटा, अब देखिएगा तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक को जब आप एक से एक ज़रा एक तो करेंगे तो एक ही आएगा, ऐसे है ना। इसी तरह ये प्लस का वन इज इक्वल टू, अब आप देखें एक में से एक जीरो, यानी कि इससे ज़रा करेगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। इस तरह फिर एक में से एक जीरो, यानी कि बी भी आपके पास जीरो हो जाएगा। और सी क्या बनेगा, एक का स्क्वायर एक होता है, यानी कि एक ज़रब एक करेंगे तो एक एकम एक, और सी को जब एक से ज़रब करेंगे तो सी रहेगा। और अब देखिएगा एक में एक ऐड करें तो ये बन जाएगा टू इज़ इक्वल टू सी। सी की कीमत आपके पास आ गई है। अब आप ने करना क्या है, ए भी मालूम करना है अभी और बी भी मालूम करना है। तो अब आप इस तरह करें कि मसावात सी से, मसावात सी से एक्स की दो के अददी सरों का मुआवजा करने से। तो ये मैं लिख रहा हूँ, आगे आप देखिएगा। मसावात
मसावात सी से एक्स की दो के अददी सरों का मुआवजा करने से, ये मैं जस्ट वैसे लिख रहा हूँ, आपको पता चल गया किस तरह लिखना है। ठीक है जी। तो जब आपने लिखा मसला सी से एक्स की दो के अददी सरों का मुआवजा करने से, तो अब आपने उसी मसला सी को देखना है, उसके अददी सरों का मुआवजा कर लेना है बस एक्स के स्क्वायरों का। तो अब देखें आप बेटा, एक्स बी मसला सी है ये वाली, तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, पर इसका मतलब इसका अददी सर क्या होगा एक, और ए एक्स का स्क्वायर है, इसका अददी सर यानी कि एक्स के स्क्वायर के साथ ए है, और आगे है जी प्लस का सी है, यानी कि इसके साथ ए है, इस स्क्वायर के साथ सी है, ये ए है, और ये एक्स का स्क्वायर है, इसके साथ अददी सर एक है, यानी कि एक बराबर है ए जमा सी, ये आप लिख देना आगे। ठीक है ना, एक बराबर है ए और जमा क्या लिखा सी। ठीक हो गया। अब एक बराबर है, अब आपके पास ए तो है नहीं, जमा सी आपने क्या निकाला था, टू निकाला था, ऐसे निकाला था ना, सी की कीमत दो निकाल के रखी है आप लोगों ने पीछे। ये जमा का दो है, जब बेटा इस साइड पे आएगा तो माइनस का दो बनेगा, यानी कि एक नफ़ी दो बराबर है ए। अब नफ़ी के दो में से जमा के एक जाए तो नफ़ी के एक, नफ़ी टू में से बड़ी का था, नफ़ी का साइन है ना, तो दो में से एक है तो एक, लेकिन नफ़ी का क्योंकि बड़ी का नफ़ी है, इज इक्वल टू ए। ये आपने एक्स की दो का दूसरों को मालूम किया। अब आपने फिर दोबारा लिखना है जी मसावात, मसावात सी से एक्स के अददी सरों का मुआवजा करने से। अब आपने एक्स की दो के तो कर लिया, अब आपने एक्स के करना है, तो अब आपने देखना वो ये मसावात सी में, मसावात सी में बेटा जाके देखना है आप लोगों ने। तो मसावात सी कौन सी है, ये है, और अब आपने एक्स के, अब यहाँ पर एक्स तो नहीं है, तो एक्स का स्क्वायर है, यानी कि एक्स नहीं तो इस साइड पे जीरो लिख देंगे, यानी कि जीरो इज इक्वल टू नफी है जमा बी, बस आगे तो कोई एक्स वाली नहीं है, ये तो एक्स का स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक्स का स्क्वायर, तो यानी कि नफ़ी ए जमा बी, ये दोनों एक्स वाले हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, एक्स नहीं है तो यहाँ पर जीरो, यानी कि जीरो इज इक्वल टू नफ़ी ए जमा बी, जीरो इज इक्वल टू नफ़ी ए जमा बी, तो वो आपने लिख दिया जीरो इज इक्वल टू नफ़ी ए जमा बी, ये चीज़ आपने लिख दी। अब इसी तरह जीरो इज इक्वल टू नफ़ी ए, और ए की कीमत आपने निकाली नफ़ी ए, ये वाला आपने एक ही जगह पुट कर दिया, और ये नफ़ी वहाँ बाहर था तो वह वैसे का वैसे, और ये जमा बी, तो गौर करें नफ़ी नफ़ी जमा, जमा का एक साइड पे जब आएगा तो माइनस का एक बन जाएगा, और ये बराबर है आपके पास बी बच गया। तो ये आपके पास बेटा जवाब आ गए हैं। अब आपने वही मैं गो थ्रू पुट करवा देता हूँ, आपने जाके करने हैं। बी का भी नफ़ी एक जवाब है, ए का भी नफ़ी एक जवाब है, और सी का दो जवाब है, तो अब आप जाके जस्ट पुट कर दें मसावात इसमें, ये देखें ना, ये आपने खड़े हैं, यानी कि एक ही जगह पर ये दर्ज करेंगे और बटे में एक्स लिख देंगे, मैं लिख रहा हूँ आगे जाके जवाब, यानी कि नफ़ी एक बट्टा एक्स, इसी तरह बेटा जमा बी की कीमत वो भी नफ़ी एक, और बटे में आपने लिखा था नफ़ी एक्स का स्क्वायर, इस तरह एक्स का स्क्वायर, इस तरह बेटा प्लस का साइन लगाया, और सी का जवाब दो था, और बटे में आपके पास था एक्स माइनस वन था, क्या था वो देख लेते हैं। बटे में आपके पास आ रहा है एक्स माइनस वन, तो ये आपने लिख दिया। ठीक है जी। अभी आपने और भी करना है, सफ़र करें, ये एक्स माइनस वन, और अब आपने एक और चीज़ भी निकाली थी, जमा लगाया था, और आपने जिस चीज़ को इग्नोर किया था वो क्या किया था वो आपको दिखा दूँ, फिर आपने वो भी यहाँ पर लिख देना, आपका जवाब आ गया है। आपने इग्नोर किया था इस चीज़ को, यानी कि शुरू वाली ये चीज़, यानी कि एक्स प्लस वन आपने लिख देना बस यहाँ पर, तो ये आपके पास ये लिख देंगे आप एक्स प्लस वन। ठीक है। अब इनके अगर साइन चेंज करना चाहते हो तो आप साइन चेंज कर दें, जवाब आपका आ गया। तो अगर मैं इसको लिखूँ एक्स प्लस वन, प्लस माइनस माइनस इस तरह वन ओवर एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये भी लिख देंगे आप वन ओवर एक्स का स्क्वायर, और प्लस टू ओवर में एक्स माइनस वन, तो लें बेटा आपका जवाब आ गया। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं जितनी भी नई वीडियो बनाता हूँ आपको मिलती रहें। ठीक है जी, तो अल्लाह हाफ़िज़।